प्रोग्राम में खुश आमदीद। बात हो रही थी तहरीक एतमाद के हवाले से, और ख़ास तौर पे अपोजिशन जो है वो जोड़ तोड़ में लगी हुई है। हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह अपने इत्तेहादियों को इन टच रखा जाए, और बड़ी पुरुमीद है हुकूमत। और वफाकी वज़रा भी बार बार ये कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास नंबर्स नहीं है। एक जो हालिया बिल पेश हुआ उसमें एक वोट मैनेज नहीं कर सके, तो 172 का नंबर लाना बहुत मुश्किल होगा। ज़ाहिर है अपोजिशन का ये हक है, वो तहरीक एतमाद ला सकते हैं। उनके पास 69 मेंबर्स हैं जो कि एक तहरीक असेंबली में पेश करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर्स होते हैं, लेकिन क्या 172 का नंबर अबूर कर पाएंगे और हुकूमत को घर भेजने में कामयाब होंगे? इस पे बात करेंगे। हमारे साथ ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। जनाब डॉक्टर इंसार चीमा साहब, सीनियर रहनुमा MNA मुस्लिम लीग नून से। चीमा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हैं, MP हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से, सीनियर सियासतदान हैं। मुर्तज़ा साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और नुसरत वाइस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ख़ास तौर पे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहती हैं। नुसरत वाइस साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। किस तरह देखते हैं नंबर्स? ये चूँकि आइडिया आपका था, आपकी जमात का था, और कि तहरीक एतमाद लानी चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, अब फैसला हो गया कि लेके आएंगे। हुकूमत ये बात कह रही है कि आपसे एक यूसर रज़ा गिलानी साहब वाले वोट का ताना पड़ता है आपको, एक वोट आपसे मैनेज नहीं हुआ, और 172 नंबर कहाँ से लाएंगे? फिर जब वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया था 178 उनको मिले थे, तो वो कह रहे हैं कि आपके पास तो अक्सरियत है नहीं। तो ये एक लॉन्ग मार्च, और जो पिछले आपने तारीखें दी थी, तारीख पे तारीख, उसी तारीख का हिस्सा हो जाएगा ये भी। बहुत शुक्रिया जी। रफीक साहब, देखें, ये तो एक अटल हकीकत है कि जो भी हुकूमत होती है उसके पास अददी बर्तरी होती है जी। अगर ये कहा जाए जी कि उनके पास वो नहीं थी तो फिर वो हुकूमत ही नहीं बना सकते थे। ऑपोजिशन जो है, जब उसने देखा कि हालात मुल्क के ठीक तरफ नहीं जा रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं ठीक, बाकी और खराबियां हर रोज गिन गिन के थक गए हैं, तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि हमें नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाना चाहिए। हमारी दूसरी जमातें जो थी अपोजिशन की, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करती थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, वो इस तरफ आ गए कि हमें नो कॉन्फिडेंस करना चाहिए। तो इस पर अब मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं जी कि आपको कहीं से सिग्नल मिल गया है, कोई इशारा मिल गया है, कोई वादा हो गया है, कोई टेलीफोन आ गया है, तो आप जा रहे हैं। देखिए, हम नो कॉन्फिडेंस लेकर जा रहे हैं तो किसी एतमाद के साथ, किसी उम्मीद के साथ। ये तो कभी भी नहीं हुआ कि कोई आदमी घर से हारने के लिए निकले। सही। और अब अगर हमारे से पहले पूछा जाए कि जी आपके पास तादाद पूरी है, तो हमने कहना है पूरी है। अब आपके या किसी के कहने से हम कबल अज़ वक्त तो कोई चीज नहीं दिखा सकते जी कि फला लोग हमारे साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। असम साहब 1989 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीबी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत थी उस वक्त, बीबी की पहली हुकूमत इनफैक्ट, तो 4 वोट ऊपर ही निकले थे उनके, एक्स्ट्रा निकले थे। यहाँ पे भी जो बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे हुकूमत जो बात कर रही है, वो कह रहे हैं ये आपकी सियासी खुदकुशी होगी अगर आप ये करारदाद लेके आ गए असेंबली के अंदर। सर, हुकूमत ने और क्या कहना है? अगर हुकूमत भी ये बात ना कहे तो फिर नो कॉन्फिडेंस की तो मेरे ख्याल है जरूरत ही नहीं, उन्हें घर चले जाना चाहिए। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, ये तो फैक्ट है ना कि देखिए, आप सेनेट इंतखाबात हों, जॉइंट सेशंस हुए, IMF बिल हुआ, तो वहां पे तो आप चीजें मैनेज नहीं कर पाए ना, हुकूमत को नहीं रोक पाए, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। मेरी अर्ज सुन लेना, हुकूमत के पास काफी ऐसी गुंजाइश या कुशन मौजूद होते हैं जिनकी वजह से वो अपनी अददी बर्तरी हासिल कर सकते हैं। ठीक, वो तो सेशन ही अगर बुला लें जिस वक्त उनका जी चाहे, वो देखें कि ऑपोजिशन इस टाइम नहीं है, कहीं और एंगेज है, वो बुला के उसमें कोई कर लें तो वो कर सकते हैं। सही। गुजारिश ये है कि जिस वक्त ऑपोजिशन, ज्वाइंट ऑपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी को एज ए सेनेटर इलेक्ट करवाने जा रही थी, क्या उसको हुकूमत रोक पाई? नहीं रोक पाई। गए। जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हमने लड़ा तो हमने वोट ज्यादा लिए उनसे। जी ऐसा ही है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं ना जी कि एक वक्त एक फैसला हुआ है तो दूसरे वक्त होगा।
जिस चीज को आप मिला रहे हैं, उस दिन 6 के 7 मेंबर्स जो थे, चीमा साहब मौजूद है, वो बताएंगे कि PMLN के भी नहीं थे। ठीक। अगर ये कहा जाए जी कि एक यूसुफ रजा अफगान नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी ज्यादा जिम्मेदारी थी। सही। उनको चाहिए था कि हाउस में खुद भी होते और बाकी भी हाजिरी जो है वो पूरी यकीनी करते। बनाते। ठीक है। नहीं कर पाए, मजबूरी थी, वो किसी जगह थे, पहुंच नहीं पाए, टाइम थोड़ा था, धुंध थी, फातिहा था, ये सारी चीजें थी। तो इसका मतलब है कि अब हम पिछली सारी जिंदगी जो है वो इमरान खान साहब को वजीर आजम मानने रखें। चले ठीक है, ये वो अगले ये तो अजीब सा सवाल आप अगली कर रहे हैं। अगली ठीक है सर, वो कह रहे हैं अगले 5 साल भी हमारे 28 तक जाएंगे, तो देखते हैं। वो उनको उनको कोई रोक नहीं सकता। चले वो तो ठीक है, चाहे 50 साल का कह दें जी। सही है। उनसे हसन तो साहब आ रहा हमारा हूँ, मैं इत्तेफाक आऊंगा आपकी नहीं तरफ ही। देखा जा सकता। डॉक्टर निसार चीमा साहब, मैं चाह रहा हूँ पहले आपकी गुफ्तगू हो जाए, फिर हम हुकूमत की तरफ जाएंगे। किस तरह देखते हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुलाकातों से इनको घबराना नहीं, घबराहट तो होगी, परेशानी भी होगी और होनी भी चाहिए। आपको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए आप भेज देंगे प्राइम मिनिस्टर को घर? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो पूरी कौम इस बात की गवाह है कि आवाम की नजरों में तो ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी। आवाम के नजदीक ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आवाम को इन पर कोई एतमाद नहीं है। पूरी कौम इन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। जब भी उनको मौका मिला है, आप देख लें, 3.5 साल में इन्होंने जो महंगाई के बम गिराए हैं, गिरानी के और बेरोजगारी के बम गिराए हैं, मुसलसल बमबारी उनकी जारी है। आए रोज कोई ना कोई किसी न किसी चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। फिर कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, कभी शायद खुर्दनोश की कीमतें मजीद बढ़ गई। मैं देखिए, हालत ये है कि मैं काश्तकार हूँ। हम ये है कि जो 2 किस्म की अमूमन खादें इस्तेमाल करते हैं, यूरिया खाद अवेलेबल ही नहीं है। सही। और DAP खाद जो मियां नवाज शरीफ के दौर में 25-26 रुपए का बैग होता था, आज 4 गुना उसकी कीमत बढ़ के अब जो 10 लाख तजावुज कर चुकी है। आवाम किधर जाए? हर चीज की कीमत जो उसको आग लगी हुई है, आसमान से बातें कर रही है। आवाम का जीना उन्होंने मुश्किल कर दी है। और सच्ची बात यह है कि अब आवाम का ये सवाल ये होता है, हम जब भी हल्के में जाते हैं, लोगों का एक ही सवाल, एक तो ये है कि वो जो जुबान इस्तेमाल करते हैं PTI हुकूमत के बारे में, इनकी क्यादत के बारे में, वो दोहरा नहीं सकता, इतनी गैर पार्लिमानी जुबान होती है। वो उनका सवाल ये होता है कि भाई इनसे इस अजाब से कब निजात हासिल होगी, इसमें आप क्या कर रहे हैं? मतलब ये है कि अवाम का भी बड़ा प्रेशर है। अवाम ठीक। इनको मजीद बोनस देने के लिए कतन तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब। और ये है कि अवाम की नजरों में ये गिर चुके हैं। और देखिए, अवाम तो इनके अदम एतमाद का इजहार कर चुके। बाकी जो है, जो आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तारीख का क्या बनेगा, देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें तो मुझे यकीन है कि डूबती हुई कश्ती से इनकी अपनी इत्तेहादी भी ये है कि छलांग लगाने में देर नहीं लगाएंगे, मैं आपको बताऊं। और दूसरी बात ये है कि PTI के कितने लोग, कितने अरकान जो हैं, वो ये है कि वो इसके लिए तैयार बैठे हैं। उनको सिर्फ चाहते हैं तो उन्हें गारंटी हो, एश्योरेंस हो कि आइंदा जनरल इलेक्शन में उनको मुस्लिम लीग नून के टिकट मिल जाए, तो वो ये है कि छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आइंदा इलेक्शन से पहले मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कई MNAs PTI के, कई MPs PTI के और कई इनके इत्तेहादी जो है, इन्होंने इस डूबती कश्ती से छलांग लगा दे रही है। ठीक है डॉक्टर चीमा साहब, आप जो बात कर रहे हैं, एक क्विकली डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं कि अभी जो मौलाना फजल रहमान को उनके घर में शिकस्त हुई है, उसकी वजह यह बनी कि लोगों ने, महंगाई कंट्रोल हुई है और लोगों ने खुश होकर वोट दिया है, एक चीज। और दूसरा जो आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून का टिकट, जो मरियम बीबी भी कहती थी कि नून का टिकट चलेगा, तो ये भी हॉर्स ट्रेडिंग है ना, कि आप टिकट दे के लोगों को की वफादारियां तब्दील करवा रहे हैं। नहीं, हम तो देखें, अब वफादारियां तब्दील भी करा रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, ये बात दुरुस्त है कि असूली तौर पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तमाम सियासी जमातों को ये फैसला करना चाहिए कि हम हवा का रुख देख के अपनी वफादारियां तब्दील करने वाले जो हैं, वो उनको किसी पार्टी में एक्सेप्ट न किया जाए। ये बात सही है। असूली सियासत यही है, असूली मौक़िफ़ यही है, यही होना चाहिए। जमहूरी कदरें तभी मुस्तहकम होंगी। लेकिन क्या किया जाए कि तमाम सियासी जमातों की क़यादत जो है, वो बिल आखिर वो जो है, वो असूलों पे ये है कि उनकी वज़ादारी जो वो डोमिनेट कर जाती है, हावी हो जाती है। और फिर ये है कि अपनी, मैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी मैं समझ कि वो अपनी ये है कि वो रवायती वज़ादारी, फराख दिली जो है, वो सब डोमिनेट कर जाती है।
और फिर ये कि चीजें पीछे रह जाती हैं। मैं खुद समझता हूँ कि हवा का रुख देख के जो वफादारियां तब्दील करने वाले लोग हैं, ये शेख रशीद साहब जैसे, वो फवाद चौधरी साहब जैसे लोग, इस तरह के बेशुमार दर्जनों लोग हैं। पीटीआई तो सारी भरी हुई ऐसे लोगों से है। लेकिन डॉक्टर चीमा साहब आखिरी में जो कि नुसरत भाई साहब की तरफ तकरीबन ऐसी लोगों से या ये है कि या सियासी वफादारियां तब्दील करने वाले लोग हैं, ये जराइम पेशा लोग हैं। इसी ठीक तरह है के चीमा साहब, लेकिन ये वफादारियां वाले जो 60 से 65 लोग हैं ना सर, आप ज़रा बहुत अच्छे से जानते हैं, हसन मुर्तज़ा साहब भी, ये 60-65 लोग ही तो वही है जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाते हैं और गिराते हैं। इन्हीं का पलड़ा कि इधर मूव कर जाते हैं तो हुकूमत बन जाती है, ये उधर मूव करते हैं तो हुकूमत गिर जाती है। मैं तो इसमें अपनी जाती राय तो मैं दे रहा हूँ कि बिल्कुल हमें डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, सियासी वफादारियां तब्दील करने वाले अच्छी बात है, बहुत अच्छी। डॉक्टर चीमा साहब आपने बहुत अच्छी बात की। नुसरत भाई साहब दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। वो तो कह रहे हैं कि बड़ा सरप्राइज देंगे, नंबर्स पूरे हैं, जाहिर है वो जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। और खासतौर पे 22-23 जो आपके जंगी तरीन ग्रुप के लोग हैं, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी उनकी बैठक भी लगी और वो इम्पैक्ट डालेंगे। और जिस तरह चीमा साहब कह रहे थे कि कुछ लोग तो राब्ते में हैं इनके साथ, गो के इस अमल की वो नफी कर रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन वो तैयार बैठे हैं, नून का टिकट चलेगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, जो लोग इनके साथ इन कांटेक्ट में हैं उसके बारे में हमें भी पता है कि इनके कितने लोग इन कांटेक्ट हमसे हैं। और जहाँ तक ये बात कह रहे हैं कि हम डिस्करेज करना चाहिए हमें उन लोगों को जो पार्टी स्विच करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, तो ये जब अगली दफा हुकूमत में आए तो प्लीज ये काम जरूर करें कि अगर कोई हमारी पार्टी का इनकी तरफ जा रहा है तो उसको बिल्कुल लात मार कर गिरा दे, उससे क्या हमने नहीं लेना। तो लेकिन ये सब लोग हर दफा लेते हैं। वो लोग अगर पार्टी को हुकूमत में लाने के बायस हैं तो पार्टी को गिराने के भी बायस हैं। तो इनको चाहिए कि ये जब नेक्स्ट टाइम आए तो ये अपने आप को स्ट्रांग रखे। और अगर कोई आ रहा है और कह रहा है कि जी मुझे अपनी पार्टी में शामिल करें, तो उनसे कहें आप जाएं जहां से आए, हम नहीं आपको लेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल आप हमारे खिलाफ बोलते रहे, अब आप आ गए हैं हमारे हिमायत में। तो ये वाली चीजें खुद ब खुद नहीं हो जाती, जाहिर है उसको इनकरेज किया जाता है। हर पार्टी इनकरेज करती है, कहते हैं कि जी हमारी पार्टी में सारे वो लोग हैं। देखिए, हमारी पार्टी नई पार्टी पहली दफा आई है वो हुकूमत में, और प्राइम मिनिस्टर ने अगर किसी को लेना था एक्सपीरियंस लोगों को तो पाकिस्तानियों को ही लेना था ना। यूके से तो इम्पोर्ट नहीं करना था, कहीं और से तो नहीं करना था। और वो पाकिस्तानी जो विलिंग भी थे, जो केपेबल भी थे, उनको लिया गया और ठीक ठाक मेरे ख्याल में वो लोग हुकूमत कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि फवाद चौधरी कोई ऐसे ही है, या रशीद शेख साहब कोई खुदा न खासा उनको नहीं आता हुकूमत चलाना। कर रहे हैं, सब लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और जो जिस चीज का हम लोगों का अहद था कि करप्शन को खत्म किया जाएगा, तो आज कम से कम ये बात तो मैं कह सकती हूँ कसम खा के कि मेरा लीडर जो दोनों हुकूमतों यानी नून लीग और पीपीपी को जिनको आप बुरा कहते हैं ना, तो ये मैक्सिमम लोग उनके थे। वो ये कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों को तो आप बुरा कहते थे, अब इनको आपने कैबिनेट का हिस्सा भी बना दिया। देखिए, बात वहीं से आ जाती है फिर लीडरशिप की। जब हम पहले कहते थे ना कि लीडरशिप से फर्क पड़ता है, तो वाकई लीडरशिप से फर्क पड़ता है, क्योंकि आज जो लोग हमारे पास हैं, हमारा लीडर करप्शन नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन करप्शन बढ़ती जा रही है, करप्शन में इजाफा हो रहा है। नुसरत भाई साहब, ये क्या वजह है फिर? वो मैं और आप हैं जो मिलकर करप्शन कर रहे हैं, वो आवाम है जो करप्शन कर रही है। आपको मैं बताऊं बिल्कुल सच्ची सी बात, मेरी बहन गई परसों लेने खजूरें, उसने पूछा रेडी वाले से कितने रुपए पाओ, उसने कहा 100 रुपए। तो उसको एकदम गुस्सा आ गया, उसने कहा क्यों 100 रुपए पाओ, मेरा चौकीदार लेके आता है 70, 80 या 65 या 75 इस तरह के, तुम 100 रुपए क्यों दे रहे हो? तो कहता है कि इमरान खान आ गया ना इसलिए। अच्छा, इमरान खान आके कहता है तुम अपने पेट में आग भरो दोज़ख की। महंगाई वो ये कह रहा है कि पीछे ही नहीं, ये एटीट्यूड है। देखिए, ऑयल का महंगा होना इंटरनेशनल है, ये पाकिस्तान में नहीं हो रही। आपको पता है कि $90 पे चला गया है वो, तो अब उसको किस तरह कितनी सब्सिडी दी जाए? हुकूमत के पास कितना पैसा है कि वो सारा अपने ऊपर बोझ ले ले और आवाम को कुछ ना दे? हमने आर्टिफिशियली डॉलर को 100 पे तो नहीं रखा हुआ, ठीक है कि अच्छा, जी आवाम को कर दिया जाए कि उनको हम देते रहे, लेकिन उसके बाद मुल्क को पूरे को डुबा के दे दे। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान, नुसरत भाई साहब आ चुके हैं, नुसरत भाई साहब पाकिस्तान से पार्टी आ रही है 27 फरवरी को, और महंगाई के खिलाफ ही आ रही है। जो आप खजूरों की मिसाल दे रहे हैं ना, हर बंदा यही कह रहा है कि जी कुछ भी है कीमत बढ़ा के, वो आगे से कहते हैं जी इमरान खान की हुकूमत, हम क्या करें? बिल्कुल, तो पीपी आ रही है, पीपी वालों को वेलकम कर रहे हैं आप? बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं। मैं तो पिछले 2 साल से आपके प्रोग्राम में और हर प्रोग्राम में यही बात कर रही हूँ, जिसने
जिसने जो रैली निकालनी है, जो जलसे करने हैं, जो जलसियां करनी है, जो मीटिंग्स करनी है, उनको बिल्कुल ना रोका जाए। ठीक है। क्योंकि ये 2 लोग या 3 लोग जितने भी पार्टी में शामिल हैं, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये सिर्फ अपने अब्बू बचाओ स्कीम, अपनी करप्शन बचाओ स्कीम, उसके लिए ये निकले हुए। आखिरकार इनको याद आ गया कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है महंगाई। चलो उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, इनसे पूछते हैं। नुसरत भाई साहब लाइन पे रहिएगा। डॉक्टर चीमा साहब, मैं चाह रहा हूँ आप रिस्पॉन्ड करें इस पे। वो कह रही हैं कि ये नुसरत भाई साहब हैं भी माशाल्लाह बड़ी मासूम सी, वो खुल के उन्होंने बताया कि उनकी बहन ने खजूरें ली, तो वो कह रहे हैं अब इमरान खान की हुकूमत है, अब क्या करें, 70 रुपए वाला डब्बा जो है वो एक पाव का, वो 100 रुपए का बिका है। जिसके बाद क्या फरमाया, मैं सुन नहीं सकता। वो ये कह रहे हैं कि करप्शन इतनी है, आम आदमी करप्शन कर रहा है, इमरान खान करप्शन नहीं कर रहा। 70 रुपए की खजूर जो है वो 100 रुपए में बिक रही है। और जवाब ये मिलता है कि इमरान खान की हुकूमत आ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, हालांकि इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये कह रही है। देखिए, करप्शन के हवाले से तो जो देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो कुछ उनकी रिपोर्ट है, जी जी, उसने इनका भांडा फोड़ दिया। देखिए, उन्होंने ये कहा है, देखिए कि ये करप्शन में एक साल में ये 16 ममालिक को मजीद पीछे छोड़ गए करप्शन में। सही। पिछले साल हमारा नंबर 124वां था, इस साल जो है 140 पे नंबर हमारा चला गया है। अंदाजा कर ले कि करप्शन में मजीद ये इजाफा हो गया उनकी अपनी हुकूमत के दौरान। और दूसरी बात यह है कि कोई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से नई बात नहीं की। उन्होंने जो कुछ कहा है वो वही है जो पीटीआई के जो घर के बेबी हैं, देखें, जो अकबर अस्वाबर हैं, जस्ट वजीउद्दीन साहब हैं, या ये कि साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अहमद जवाद है, जो कुछ उन्होंने कहा इमरान खान की इंटेग्रिटी के बारे में, वो तो पहले ही भांडा फोड़ चुके थे। जो कुछ उन्होंने कहा उस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस पे दूसरे भाई साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। दूसरे भाई साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। असम मुस्ता साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि बिलावल बेटा मैं लाड़काना आ रहा हूं और लाड़काना में आके आपको जवाब दूंगा। किस तरह देखते हैं लाड़काना में पाकिस्तान पार्टी आपको इस्लामाबाद में वेलकम कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लाड़काना में आप पीटीआई को, शाह महमूद कुरैशी साहब को वेलकम करेंगे, वो जवाब भी देंगे आपके चेयरमैन साहब के सवालों के। देखें जी, गुजारिश ये है कि शाह महमूद साहब और चेयरमैन बिलावल के सियासी काट में जमीन आसमान का फर्क है जी। ये अगर वो कुरैशी साहब कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जहां पर हर रोज उन्होंने पार्टियां बदलनी होती हैं जी। जनरल जियाउल हक की पार्टी में भी थे, वो पीपल्स पार्टी में भी थे, वो पीटीआई में भी हैं, और आने वाला वक्त फिर उनका कहीं और ही गुजरना है। उन्हें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। अभी बात हो रही थी कि डिस्करेज करना चाहिए। मैं एक सियासी कारकुन हूँ जी, और शुरू से आज तक मैं पीपल्स पार्टी में हूँ और पीपल्स पार्टी में ही रहना है। मुझे तो खुशी है कि इन लोगों को डिस्करेज किया जाए। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है। पीटीआई, मेरी सुन लेना जी, पीटीआई जो है इसने सारी पार्टियां, सारा पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर करके, पार्टियां तोड़ के, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, नैब के जरिए, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के जरिए अपनी पार्टी बनाई, उसमें सारे लोग शामिल किए। अब मैं पूछता हूँ कि जो लोग शामिल हुए उनमें शेख रशीद साहब थे, आज वो बड़े काबिल एहतराम और काबिल इज्जत है। उन्होंने जो टीवी, नेशनल टीवी पे बैठ के खान साहब के साथ गुफ्तगू के अंदर जो रवैया अपनाया, जो खान साहब की जात के बारे में वो अच्छा बुरा कहते रहे, क्या उन्हें कबूल करना चाहिए था? ठीक है, असम साहब चूंकि मेरी यार सुन लेना। अच्छा, क्विकली 15 सेकंड में, नहीं असल में खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, आप 15 सेकंड में वाइंड अप करें फिर। जी जी, बहुत मेहरबानी, मैंने वाइंड अप की जरूरत नहीं है जी। अच्छा, आप करें, ठीक है। नहीं आप कंप्लीट कर ले, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था चूंकि टाइम आप जी 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 नुसरत भाई साहब आप कंप्लीट करें। जी, महंगाई की बात कर रहे थे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे भाई ने जो महंगाई की बात की और कहा कि जी वो कौन सी रिपोर्ट आई, उसमें हम पता नहीं 16 ममालिक को और टाप के चले गए और महंगे हो गए। तो इसलिए महंगे हुए, इसलिए करप्शन बढ़ी कि हम में से हर आदमी को आदत है करप्शन की। इन दो पार्टीज का जो बहुत बड़ा कमाल था कि उन्होंने वो हमारे अंदर से करप्शन निकाल दी। मैं करप्शन करती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, मेरा माली करता है, मेरा चौकीदार करता है, मेरा फ्रूट वाला करता है, मेरा कुक करता है, उसको पता ही नहीं है कि करप्शन है। वो समझते हैं ये हमारा हक है। अब आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज मैं बताती हूँ जो हमारे लीडर और इनके लीडर्स में फर्क है। मोटरवे का रिकॉर्ड जल गया, कर्ज उतारो मुल्क सवारो जल गया, एलजीए प्लॉट जो लाहौर में था उसका रिकॉर्ड जल गया,
जो मेट्रो बस थी मुल्तान की, रिकॉर्ड जल गया। सस्ती रोटी जल गया। नंदीपुर जल गया। अब आप मुझे बताइए, दानिश स्कूल जल गया। हमारे इन 4 सालों में, 3.5 सालों में कोई सरकारी रिकॉर्ड क्यों नहीं जला? सही। फिर ये कहते हैं हमने एक ढेले की ठीक है, करप्शन नहीं की, तीनों कोई मेहमानों ठोस का बहुत लागत शुक्रिया। दिखाओ, चूंकि तो प्रोग्राम कैसे का आए बहुत फिर? वक्त बहुत कम था, मैं माजरत चाहता हूँ, तीनों मेहमानों से खुलकर बात नहीं हो सकी, लेकिन अगले प्रोग्राम में जरूर हम आपको मौका देंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।